अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइनली वी आर कनेक्टेड। फाइनली क्या हाल है आपका रीमा? बिल्कुल ठीक सब है। मैं सबसे पहले तो इतना खुश हूं आपको फिर से देख के। जो लोग जानते हैं and शायद बहुत से लोग नहीं जानते, आपकी मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। हमने बड़ा काम भी किया हुआ है और इसके साथ साथ हमारी फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं एक्चुअली, लोग जो नहीं जानते, मैं रीमा को अभी लास्ट मिला था दुबई में, जब एक अवार्ड शो था। और हम थोड़ा सा वहां हमने वी एज यूजुअल सारे अवार्ड शो पे तो मुलाकात होती है, मगर उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं हुई। और इस सिचुएशन में आके आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू शेरू। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपके जरिए बहुत सारे फैंस के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। और चूंकि आप बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं और हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो देखिए आपने घर बैठे भी एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का काम ढूंढा कि कैसे लोगों को आपस में कनेक्ट करना है और कैसे हमने अपने फैंस के साथ, अपने जानने वालों के साथ, हमसे प्यार करने वालों के साथ एक स्पेशल कनेक्शन डेवलप करना है। रीमा, आपको पता है मेरे लिए करना को थोड़ा सा आसान क्यों था? बिकॉज एक तो मैं हूँ पॉजिटिव, और प्लस मैं, मेरे ज्यादातर जो दोस्त हैं वो खुद भी पॉजिटिव हैं, और आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो आप हैं। मैं हमेशा मैं अब लोग कहेंगे एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, रीमा एक ऐसी इंसान है, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया। अल्लाह, मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा रीमा, मैं अब लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि एक ह्यूमिलिटी क्या चीज होती है, पॉजिटिविटी क्या चीज होती है। अल्लाह ने आपको बहुत नाम दिया, बहुत शोहरत दी। आप थैंक यू। बहुत और सिनेमा की आप आइकॉन और क्वीन समझी जाती है आज तक। मगर मैं ये समझता थैंक हूँ कि यू। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, आप चाहे मुझसे मिलें, आप मेरे स्टूडियो आके हमारी टीम से मिलें, आप मेरे बाद मेरे चौकीदार जो है उनसे मिलें, वो आपको इतने सालों से जानते हैं। आप जिस मर्जी से मिलें, आप तमीज उसी तमीज से मिलते हैं जिसको सब उन बाकियों को मिलती हैं। उसके अलावा आप अवार्ड शो पे हो, चाहे आपका कोई सीनियर आर्टिस्ट हो, आपका जूनियर आर्टिस्ट हो, आप उसी तमीज उसी लहजे से। और मैंने एक चीज भी और नोट की है, आप भी जानती हैं कि कुछ लोग बातों बातों में बहुत कुछ कह भी जाते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज और स्टार्स एक दूसरे को। पता है ना जी आपको, स्पेशली जो कुछ आपको कोई ताना लगाना हो, वो कोई कोई ना कोई ऐसा कोई होता है कि उसने कोई जरूर थोड़ा सी कोई बात छेड़नी है। मैं जान लो कि आपने इनडायरेक्टली कभी सार्कास्टिक हो जाते हैं। इनडायरेक्टली आप सार्कास्टिक हो कभी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सार्कास्टिक, और कभी डायरेक्टली भी सार्कास्टिक होती हैं। आप कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती, और इसलिए मैं चाह रहा था कि आपसे आज इतनी जरूरी बात हो। इस वक्त सिचुएशन जो है, हम सारे डरे में हैं। हर एक ऐसी बाहर एक फैंटम चीज है कि हमें मालूम नहीं है कि वो है या नहीं है, बिकॉज हमें अपने दरवाजे पे नजर नहीं आ रही, मगर दुनिया कह रही है दरवाजे बंद करें। और इस डर के अंदर सिर्फ हम दोनों नहीं, हम सारे सारे फॉलो करने वाले, पूरी दुनिया में देखने वाले इस वक्त सहमे हुए डरे में हैं कि ये हमारे साथ तो नहीं होगा। इस सिचुएशन में आप बताएं, पॉजिटिविटी और अच्छा बनना कितनी जरूरत है? देखिए शेरू, मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने हमेशा कहा कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे कभी भी आई डोंट हैव एनी पेसिमिस्टिक अप्रोच। मुझे लगता है कि ये भी जो एक सिचुएशन आई है हम सब पर, पहले तो अल्लाह से रहम मांगते हैं, लेकिन इसका भी कोई ना कोई मकसद है। वो रब ताला जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उसने अगर हम सबको हमारे घरों के अंदर कैद कर दिया है और बताया है कि हेलो, एक अंधे के वायरस ने आप सबकी औकात बता दी, चाहे वो सुपर पावर्स हम्म, हो, वो ममालिक हों, वो लोग हों, वो किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, उन सबको पता चल गया कि सारी दुनिया से बड़ी जो एक ताकत है वो ऊपर है, जिसने हम्म, एक छोटे से अनदेखे वायरस से हम सब में खौफ पैदा कर दिया। देखिए हम लोग हम्म, आपस में डरते हैं, आपस में एक दूसरे के सामने शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मगर जिससे हम्म, हमें डरना चाहिए दर हकीकत हम उसी हम्म, से नहीं डरते। तो मुझे मुझे लगा कि अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं किस तरह से लोगों की खिदमत कर सकती हूँ अपने घर के अंदर बैठकर भी। हमारे लोगों का भी आपको पता ना कि हमारे सबके अंदर एक शैतान तो सबके अंदर है, क्योंकि हम्म, वो हमें उकसाता है। अगर कोई दिखाकर किसी की हेल्प कर रहा है तो लोग कहते हैं ये दिखावा कर रहे हैं। अगर कोई चुपचाप घर में बैठा है तो लोग कहते हैं ये एरोगेंट है, ये सारी हम्म, दुनिया से कटकर बैठ गया। हम्म, अगर कोई किसी की बात को अप्रिशिएट करता है, लोग कहते हैं ये मस्का लगा रहा है। तो हम्म। हमारे यहाँ ये सिलसिला जो है वो चल रहा है सदियों से और चलता रहेगा। बात ये सही है कह रही कि हैं। आपने अपना किबला कैसे दुरुस्त करना है। आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने, आप बहुत सोबर होकर बात करें तो लोग कहते हैं आर्टिफिशियल है,
बहुत बनकर बात करता है, ये बहुत बनकर बोलती है। अगर आप बहुत कैजुअल हो जाए, ब्लंट हो जाए, उसमें बदतमीजी कर जाए, तो लोग कहते हैं कितना नेचुरल है। तो हमारे जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, वो बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर है। हमें नहीं समझ आता कि हम लोगों को मुतमईन कैसे करें। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू कैन सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस। आप अपने जमीर को कैसे मुतमईन करेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूं इन हालात में कि जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। फॉर्चुनेटली तारिक यहाँ पर आए हुए थे, पाकिस्तान हमें लेने आए थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके साथ अमेरिका नहीं गए वापस। तो मैंने जब देखा कि तारिक यहाँ पर है, सबको मालूम है कि कार्डियोलॉजिस्ट, जी इधर ही है जी, यहीं पर है। गुड, आई एम सो ग्लैड कि आप दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली इकट्ठी है हमारी। तो मैंने तारिक से कहा, तारिक चूंकि आप मेडिसिन में प्रोफेसर भी हैं जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आई रियली वांट कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है मेडिसिन के हवाले से, जी कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं, दिस इज हिज प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम ही इज द प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि तारिक, लोगों के पास इतनी गलत इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि क्या तरीका इख्तियार करें इस वायरस से बचने के लिए, कौन सी मेडिकल एडवाइस जो है उनको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी दवाई जो है फायदेमंद है या नहीं। तो हम दोनों ने क्या किया कि आरटी केयर के नाम से हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, और उसमें मेडिकल हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, मैं जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचा रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही है, और ये इस वक्त इतनी जरूरी चीज है। आपको पता है ये मैं बहुत खुश हूं ये सुन के। होता क्या है कि इस वक्त आपको अभी मैस टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, हर बंदा व्हाट्सएप कर रहा है, एक वॉइस नोट कहीं ना कहीं आता है, और हमेशा व्हाट्सएप का जो मैसेज इस तरह होता है, मेरे कजन जो चाइना में रहते हैं, उनके थर्ड कजन जो एक अस्पताल में रहते हैं, उन्होंने ये कहा है, या मेरे दूसरे कजन की तीसरी बीवी के चौथे भाई जो हैं वो वहां रहते हैं, और इस तरह कह करा के इतनी कोई लंबी मैसेज होता है। ज्यादातर उनके अंदर यही होता है, घर रहें, वो अच्छी बात है, मगर कोई दो तीन चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि क्या मैं इसको ऑथेंटिसाइज कहां से करूं, किसके पास जाऊं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लूं। इस वक्त आपके अस्पताल को जाने के लिए तैयार है। अगर आप किसी डॉक्टर को फोन करेंगे भी, तो इस वक्त हमारे सारे डॉक्टर जो हैं वो हमारे हीरोज हैं, वो तो आगे फ्रंट लाइंस पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो उनको अगर फोन करके यार ये सही है नहीं सही, वो सही नहीं बनता। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने ऐसी कोई चीज शुरू की। आप मुझे फिर से, बिकॉज जस्ट सो एवरीवन नोज, मैं आपको ये बताता चलूं, ये हम लोग इसको एडवर्टाइज और मार्केट नहीं कर रहे, ये अभी मुझे रीमा बता रही है, ये आप याद रखें। ये बिल्कुल एक ऐसा काम है जो मैं बहुत खुश हूं कि आप कर रहे हो। मुझे नाम बताओ क्या है। आरटी केयर के नाम से हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रूमर्स है पूरी दुनिया के अंदर, वो इस वायरस के हवाले से आपको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो सही लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। उसमें मेरा कोई नहीं है कि मैं अकेले कुल बनने की कोशिश कर रही हूँ। और उससे रिलेटेड, जैसे अब लोग घरों के अंदर बंद हैं और लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फ्लोरिडा के अंदर डॉक्टर आसिम है जो साइकाट्रिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको लाइव ले रही हूँ कि वो हमें एडवाइस करें। इसी तरह जो लंग्स के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर राशिद नैयर, मैं उनको लाइव लेने लगी हूँ कि वो लोगों को बताएं कि क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें जिसमें मुझे कोई फायदा नहीं सिवाय इस चीज के कि मुझे अपने रब से जो इसका सिला मिलेगा और जो लोगों की दुआएं मिलेगी, पर यही मेरा लालच है और यही मेरा फायदा है। रीमा, इस वक्त बहुत ज्यादा बात चल रही है अबाउट लोग जो चैरिटी दे रहे हैं। हर जगह एक दूसरे तरह की आवाज है। कुछ कहते हैं कि जी अगर आप चैरिटी दे रहे हैं आप उसकी तस्वीर ना खींचें। कुछ कहते हैं अगर आप चैरिटी दे रहे हैं और आप तस्वीर नहीं खींची तो फिर आप चैरिटी नहीं दे रहे। आपका ख्याल है कि सही चीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया शेरू आपने, क्योंकि मैं बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ मुंसलिक हूँ। जैसे शौकत खानम है, इसके अलावा SOS है, हार्ट स्पेशलिस्ट बच्चों का एक हॉस्पिटल बन रहा है वो भी है, स्माइल अगेन है। तो मैं आपको बताऊं शेरू, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप इब्रार के साथ भी इतना काम करती रही सुगरा शफी हॉस्पिटल के हवाले से, तो रीमा आप अपनी चैरिटी क्यों नहीं खोलती। ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि चैरिटी का जो पैसा है वो लोगों को देखे, लोग आप पर बहुत ट्रस्ट कर कर आपके हवाले करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर 1 रुपया 1 टका भी हमने मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचाया तो हम इस दुनिया में भी उसके जवाबदेह हैं
और आखिरत में भी। जहां पर आपने ये सवाल किया कि कुछ लोग दिखा कर रहे हैं और कुछ लोग बगैर दिखाए कर रहे हैं, तो देखिए कुरान पाक में दोनों सूरतों में आपको इजाजत दी गई है। जो लोग दिखाकर करते हैं वो एक्चुअली दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि देखिए हम एक स्टेप अच्छाई की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें क्रिटिसाइज करने की बजाय अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनका अपना अमल है, दे फील प्राउड कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें अप्रिसिएशन चाहिए या हमें दुआ चाहिए। कुछ लोग हैं जो बगैर दिखाए करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसकी हेल्प कर रही हूँ, मेरे घर से राशन कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग पैसे मांग रहे हैं, किस किस के घर में पैसे जा रहे हैं, मुझे उसको मीडिया पे बताने की दिखाने की जरूरत नहीं। मैं चैरिटी कैसे कर रही हूँ कि मैंने कहा कि लोगों के पास मेडिकल एडवाइस कोई नहीं पहुंचा रहा प्रॉपर तरीके से, तो चूंकि एक शोबिस का हमारा एक लेबल भी है, लोग फौरन उसको सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे। हम अपनी जाती बातें तो बहुत सारी करते हैं, मगर ये जो इस तरह की इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू है वो लोगों तक पहुंचाना भी जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में दिखाकर हो या छुप कर हो, दोनों तरह से अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल से बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जज किस तरह करना है, उस इंसान को पुट डाउन किस तरह करना है। एक बंदे की ज्यादा तारीफ हो गई तो सब करना शुरू हो गए, तो वो कॉपी कर रहा है। इस वक्त ये भी बहुत हो रहा है ना जी, दो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, चौथा अच्छा काम करना शुरू हुआ है तो कहना शुरू हो गया जी वो उसको कॉपी कर रहा है, वो उसको ये कर रहा है। इस वक्त तो हमें सबको, बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, कि इस वक्त हमारा काम है सबको एक दूसरे की ना सिर्फ मदद करने का, मगर किसी को जज भी हमें इस वक्त नहीं करना चाहिए, और ना हमें किसी के ऊपर इस वक्त उंगलियां उठानी चाहिए। अगर मैं आपको पता है इस वक्त रीमा भाई, अल्लाह को शुक्र है आपने वक्त निकाला मेरे लिए। आपके पास भी इस वक्त आप मेरे पास आई हैं, मेरे से बात कर रही हैं, आपके पास भी फैमिली है, आपके पास भी यू हैव अ सन, यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। आपने वक्त निकाल के मेरे लिए वक्त निकाला। मैं भी मैं तो वक्त में मेरे लिए कि मैं आपसे आप बात करने का और एक पॉजिटिविटी बनाने का मेरे पास एक मौका है। मगर इस वक्त जो हम लोग एक दूसरे से कह रहे हैं और जो लोग नीचे लिख रहे हैं, इसके अंदर अगर हम पॉजिटिव भी रखें, इस एक घंटे से हमारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती हैं कि अगर पॉजिटिव और अप्रोच रखोगे, तुम्हारे पूरे इम्यून सिस्टम के अंदर एक ताकत आ जाएगी। अगर हम लोग यही करते रहे और दूसरे लोग जो कर रहे हैं, तो हमें then we will be in a much better place। आप पॉजिटिव रहने के लिए क्या करती हैं आजकल? शेरू, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करती हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस वक्त जितने भी हमारी चैट को लोग फॉलो कर रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी, हमसे पहले भी दुनिया में लोग थे, आज हम हैं, आने वाले कल में हमारी जगह और लोग होंगे, हम नहीं होंगे। हम लोग एक ट्रेन के अंदर हैं जिसका नाम ये जिंदगी है, और सब अपने अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर उतरते जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर लीविंग। वो कहते हैं ना कि ऐसा इम्पैक्ट छोड़ो कि जब तुम हो तो लोग तुम्हारी सोबत को तरसें, और जब तुम चले जाओ तो लोग तुम्हें याद करके रोएं। तो हमें अपने आप को उस तरह का बनाना चाहिए, रादर देन कि हम लोग कहें कि बस मैं सबसे अच्छा और दूसरा सबसे बुरा। आज हम अपने तमाम चैट, जो भी लोग हमारी चैट को फॉलो कर रहे हैं, शेरू आप चूंकि आपने ये सिलसिला शुरू किया है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करें कि चाहे वो अपने टेलीफोन पर अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, या अपने फेवरेट पर्सनालिटीज को जिनको फॉलो करते हैं, आप उन पर क्रिटिसाइज करने की बजाय, उनकी बुराइयां ढूंढने की बजाय उनके अंदर अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करें। हम लोग उस मक्खी की तरह क्यों हैं कि जो सारा खूबसूरत बदन छोड़कर जख्म पर जाकर बैठती है। जो लोग 99 अच्छाइयां छोड़कर किसी की एक बुराई पकड़कर उसकी किरदार कुशी करते हैं और उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल मसख कर देते हैं, दैट इज वेरी बैड। कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। आप किसी की बुराई देखो तो उसकी तशहीर मत करो। मैंने क्या किया शेरू, हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, लास्ट ईयर आई डिड द रमजान ट्रांसमिशन, आप भी उसमें आए थे, एंड आई रियली लर्नड अ लॉट, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हम बंदा बशर है, इंसान गलतियों का पुतला है। बट द अल्लाह की जिस पे रहमत हो, जो अपनी गलतियों से सीखे। जब तक गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? तो अगर गलतियां की हैं और गलती को मानना भी बहुत जरूरी है। मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, कभी मेरी क्लोज फ्रेंड है, किसी की वो हिलेरियस किस्म की कोई वीडियो मुझे भेजते थे, मैं हंसती थी, उसको मैं आगे शेयर कर देती थी। बाद में मुझे एहसास हुआ
कि ये भी एक गुनाह है कि मैंने किसी का मजाक उड़ाने वाली कोई चीज देखी, बजाय कि मैं उसको कंडेम करती, मैंने उसको आगे और लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये हम छोटी छोटी ऐसी चीजों पर अगर हम अपनी सलाह करें तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। हम लोग क्यों, मैं क्यों कहूं कि ओहो शेरू ने ऐसी दाढ़ी क्यों रखी है, शेरू ने व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, शेरू ऐसे क्यों बैठा तो शेरू ऐसे क्यों नहीं बैठा। ये सवाल हमारे करने के नहीं है। हमें जो सवाल करने चाहिए ना वो है, शेरू आप अकेले हैं, आप किसी डिप्रेशन में मुब्तला तो नहीं हो रहे, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, आपके किसी जानने वाले को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई टेंशन है तो आप मुझसे शेयर कीजिए और उस बात को मैं अपनी जात तक रखूं, मैं उसकी तशहीर ना करूं। ये है हमारे पूछने वाले सवाल। मगर हम पूछते क्या है, इसने नेल पॉलिश लगाकर नमाज पढ़ी, इसकी नमाज कबूल नहीं होगी, इसके बाल अपने हैं, ये एक्सटेंशन लगाई है, इसने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अरे ये तो बोलती बहुत बुरा है, ये तो बंदा बहुत ही आर्टिफिशियल है। हम लोग हमेशा दूसरे की जात के अंदर खामियां ढूंढते हैं बगैर जाने, बगैर तस्दीक किए। हमें नहीं पता कि हम जो कह रहे हैं, जो हमारा ओपिनियन है वो सच है या झूठ, मगर बगैर तस्दीक के हम बुराई ढूंढते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के अंदर अच्छाई देखें। जैसे मैं एक अच्छाई मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी आपकी जात के अंदर पहले दिन से, बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर द लास्ट आई थिंक 2 decades इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं 20 साल से आपको जानती हूँ, पहले दिन से आज तक शेरू मैंने जो आपके अंदर सबसे प्यारी चीज देखी और मैंने आपसे भी सीखा, एक तो माँ बाप का एहतराम सभी करते हैं, जितनी अकीदत से, जितनी इबादत करते हुए आप अपनी वालदा की इज्जत करते हैं, आप अपनी बहन को एहतराम देते हैं, आप हर औरत जात को एहतराम देते हैं, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखती हो। ये शेरू मैंने आपसे सीखा कि अपने बड़ों को, अपनी खवातीन को, वो किसी भी मीडियम से हो, हमें कैसे इज्जत देनी है। और आपको अल्लाह ने जितना भी मकाम दिया, मैंने कभी नहीं देखा आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर, आपने इतने ज्यादा फैशन शोज जो है वो डायरेक्ट किए, आपके कंपेटिटर्स भी हैं, मगर कभी आपने कोशिश नहीं की कि आप दूसरों से किसी तरह चीटिंग करके लीड ले जाएं। आपने दूसरों को भी उतना प्लेटफॉर्म दिया, दूसरों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी दी, आपने अपनी ईमानदारी से अपने काम को किया और पूरी ईमानदारी से दूसरों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया। तो ये पॉजिटिविटी है शेरू कि जिसकी वजह से आज भी अल्लाह की खास रहमत है आप पर। जो लोग शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, जो लोग दूसरों की तजलील करके इज्जत बनाने की कोशिश करते हैं, जो लोग दूसरे की राह पे रुकावट करते हैं और वक्ती तौर पर कोई फायदा लेते हैं, वो हवा के झोंके की तरह आते हैं और हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। बस मेरा यही है कि बस प्लीज आप लोगों के सामने इस तरह के मेंटोर्स हैं, इस तरह के आइडियल्स हैं, इनको फॉलो कीजिए, वो किसी भी मीडियम से हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए, दूसरों को इज्जत देना सीखें, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो। रीमा, मैं आपका शुक्र अदा कर नहीं सकता, बिकॉज आपने जो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इस वक्त तो आजकल कोई किसी की थोड़ी सी भी तारीफ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आपने जिस तरह जो बात कर दी हो तो बहुत ही थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं आपकी भी कितनी इज्जत करता हूँ, और आप जो कह रही है ना इससे ज्यादा मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप ऐसी हैं जितना आप हर बंदे को इज्जत देती हैं। सो थैंक यू। अब आपकी जो सारी बातें थी वो बहुत मुझे और लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होंगी, बिकॉज आई थिंक ये बहुत बताना जरूरी है। मगर थोड़ी सी बातें मजेदार बातों पे जो है हर बंदा कहता है कि और पूछता रहता है, रीमा के यूथ का और उनके हमेशा खूबसूरत लग रहा है। आपको पाकिस्तान की बारबी कराया जाता है। मुझे अभी मैं पोस्ट कर रहा था तो किसने मुझे लिखा था, जो जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पर किसने लिखा थी ऑड्री हेपबर्न ऑफ पाकिस्तान। आपके ऊपर इतने टाइटल्स आइकॉन है। आप क्या समझती हैं कि आपकी यूथ का राज आपकी खुशी है या आपकी यूथ का राज आपका पैशन है? हेलो रीमा, आप हेलो? I think because I can see कि वो round screen जा रही है. I think we've lost Rima. Let me just try to get her back. She is the Barbie doll, by the way. You guys are absolutely right. She's totally the Barbie doll. And not only the Barbie doll, she's actually one of the nicest people as well.
आपने देख के एहसास आपको हो ही गया होगा कि वो हैं कितनी अच्छी। रीमा अगर मुझे फिर से प्लीज एक भेज सकें, दैट बी रियली नाइस, आई वुड लव दैट। अगर आप मुझे फिर से एक रिक्वेस्ट प्लीज भेज दें। अच्छा गाइस, कैन आई जस्ट से समथिंग, बहुत दफा क्या होता है कि हम लोग जब सेलिब्रिटीज को इधर उधर देख रहे होते हैं रेड कारपेट पे, हम ऑब्वियसली हर बंदा क्रिटिसाइज करते हैं, उसने ड्रेस क्यों पहना, उसने देसी कपड़े क्यों पहने, उसने ये क्यों पहना, उसने वो क्यों पहना। आपने नोट किया होगा कि हर चीज के अंदर एक अगर काम होता है, मैडनेस होती है ना, सेलिब्रिटी मैडनेस होती है। कि रीमा आप मुझे व्यूअर्स में आ रही है, मुझे प्लीज एक दफा फिर से रिक्वेस्ट भेज दे प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू जी, प्लीज कॉल हर अगेन, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, आई रियली वांट हर। इन टीयर्स फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन, थैंक यू मायरा। आई वाज इन टीयर्स टू जब वो जो अम्मी की स्पेशली और मेरी बहन की जो बातें कर रही थी, because I really do love them and I have to say I'm very lucky that my sister and my mom really love me that much too. I'm the luckiest boy in the world. तो होल्ड ऑन, अभी तक वो वापस नहीं आई। उतने तक जब तक वो आती है तो शायद उनके कोई फोन के अंदर कोई मसला हो। उनकी जो बात थी ना कि हम लोग को एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, ये आप प्लीज याद रखिएगा। हर बंदा मुझसे पूछता रहता है, बिकॉज आपको पता है अगर आप शो भी करें आप ये भी करें, हर बंदे को कोई सवाल जरूर होता है, वो क्यों कर रहा है, वो उससे क्यों, उससे क्या फायदा हो रहा है। मुझे इस शो का सिर्फ एक फायदा हो रहा है कि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और दूसरा फायदा हम सबको हो रहा है कि हम बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। One of the best actresses of Pakistan in history, says Bial. You're absolutely right. She's an inspiration. Yes, Sadiqa, you're absolutely right. She really is an inspiration. She is really that lovely. Hold on, let me see if she's back. I hope she's back because I would love to have her back. Oh, I think she is back. Hold on, guys. 1 second. बट ये होता है, ये लाइव शो में होता है। अगर आप मेरा दूसरा शो देखते होंगे उसमें तो ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड होता है, लाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत, ये जो थोड़ा सा गैप पे आप गई थी, मुझे बहुत लंबा गैप लगा। मैं आपको ये बता दूं, आपकी जो प्रेजेंस थी मैंने बड़ी ज्यादा मिस की। और बाय द वे हर बंदा कहता है गिव हर बैक, प्लीज उनको वापस लेके आए। तो ये अब यकीन मुझे हो गया है कि लोग आए आपके लिए, और मैं बहुत इसको सुन के और भी ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज आपको जितनी इज्जत लोग है उतनी आपके कम लिए है। आए हैं, लोग आपके लिए हैं, आपकी वसातत से आए हैं। और आपका शुक्रिया शेरू कि आप इतने प्यार से हमें मौका देते हैं कि हम अपने प्यार करने वालों से बातचीत कर सकें। रीमा मेरी बात सुने, देखें जी, अब आप ये जो बात करती है ना, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में मैं वही शेर हूँ जो मेरी बहन ने बहुत मेहनत की, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, मैंने भी बहुत मेहनत की, हम लोग मेहनत से यहाँ आए। और मैं जब मेहनत से यहाँ आ रहा था ना, तो आप मेरे लिए एक, और अभी भी मेरे लिए, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि मैं आपको इस तरह बात कर सकता हूँ आपसे, बिकॉज 20 साल पहले भी मैं अभी शुरू थोड़ा सा हो रहा था। आप, यू आर एन आइकॉन देन, आप तो, मगर मैं हैरान होता हूँ कि शायद ये अम्मी की दुआएं, शायद अल्लाह का कोई खास रहम है मेरे ऊपर कि लोग मुझे इस तरह प्यार से ना सिर्फ मिलते हैं, मगर मैं क्या हूं, मैं एक, अम्मी मुझे याद कराती रहती है कि बेटा तुम एट द एंड ऑफ द डे एक ग्लोरीफाइड दर्जी हो, तुम कपड़े बनाते हो। हाँ, मेरा पैशन है वो, मगर मैं ना पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मैं कोई बड़ा मूवी स्टार हूँ। मगर आप लोग जब इतने अच्छी तरीके से पेश आते हैं तो आप मुझे थैंक यू कहते हैं, मुझे अजीब लगता है, बिकॉज मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आप मेरे पेज पे आके मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। सो थैंक यू। माय प्लेजर शेरू, आप इस काबिल हैं, आप इस काबिल हैं, आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मैं चाहूंगी कि इवन हमारे जितने कोलीग्स हैं वो भी इस चीज से सीखें, क्योंकि देखिए इस वायरस ने बता दिया कि किसी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। हैसियत उसी की है बिल्कुल कल। जिसका इखलाक, जिसका अमल अच्छा है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम में से किसी ने कुछ भी किया हो, हम एक गलती पकड़ लेते हैं और सारी जिंदगी उसको उसी गलती की बिना पर बार बार शर्मिंदा करते हैं। हम उसकी बिल्कुल अच्छाइयां भूल जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बिल्कुल। बात शेरू कि जो मैंने आपने देखी और जो मेरी अपनी जात के अंदर भी है, मैंने भी पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिली, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड हो, चाहे वो टॉप सेलिब्रिटीज हो। रीमा मगर आपको मैंने जो बताने की एक चीज जरूरत सीखी, नहीं है, बिकॉज आप शायद खुद नहीं जानती कि आप कौन है। जो आपका, आपकी जो पोजीशन, जो अल्लाह जो, देखिए मैंने आपके साथ, मैं भी इस इंडस्ट्री में काफी देर से काम कर रहा हूँ, और अब सही करें, अभी भी बहुत बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, मगर उन बड़े बड़े आइकॉन्स को जो बहुत हैं, जो अनअप्रोचेबल है, वो दूसरे लोगों से इस तरह बात कर नहीं मिलते। आइकॉन मेरे ख्याल से वो इंसान नहीं होता जिसने फेम और शोहरत कमाया हो। आइकॉन वो होता है जो इंसान दूसरे बंदे को रिलेट कर सके। हर इंसान आपसे रिलेट कर सकता है, बिकॉज आप वो बातें कर रही हैं कि हर बंदा, आप एस्पिरेशनल हैं।
जो बच्चा बैठा हुआ है, चाहे वो लाहौर में हो या फैसलाबाद में हो या गुजरांवाला में हो, सियालकोट में, कराची में हो, हर बंदा आपकी बातों से रिलेट कर सकता है, वो समझ सकता है, आपके एक कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन से आप आइकॉन बनते हैं। और ये आप इस बात को कभी छोटा ना लीजिए। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, जो मर्जी से मिले, आप हमारे पाकिस्तान की एक आवाज है, हमारी धड़कन है, और ये होना बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू शेरू। मगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बचपन से एक आदत थी कि मैं किसी अच्छी पर्सनालिटी से मिलूं या किसी एरोगेंट पर्सनालिटी से भी मिलूं। मैंने हमेशा सबसे सीखा है कि क्या वजह है कि जो लोग अच्छाई को अपनाते हैं या झुककर मिलते हैं या वक्ती शोहरत को, कामयाबी को यहाँ पर सवार नहीं करते या अकड़ कर बात नहीं करते या अपने ही लोगों में अपने आप को खास बनाने के लिए दूसरे को कमतर साबित करने की कोशिश नहीं करते, ऐसे लोग बहुत लंबी इनिंग खेलते हैं। ऐसे लोग हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। और जिन लोगों को वक्ती शोहरत मिल जाए और वो एटीट्यूड दिखाएं या थोड़े इस तरह से शो करें कि जैसे दे आर वेरी स्पेशल एंड द अदर पीपल आर वेरी ऑर्डिनरी, आप इस तरह का जो बिहेव करते हैं वो जैसे कि मैंने कहा पानी के बुलबुले की तरह आते हैं, चमकते हैं और फिर गायब। तो और कितने आते हुए देखे और कितने जाते हुए देखे। तो मैं हमेशा तमाम लोगों से, चाहे वो मेरे कोलीग्स हो, मेरे जूनियर्स हो या आम पब्लिक हो, मैं सबसे एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, मुझसे आप लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। सक्सेस होती क्या है? शोहरत, पैसा, कामयाबी, ये बहुत से लोगों के पास है, बट सही मानों में सक्सेस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? द इनर सेटिस्फैक्शन, द पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव इमेज। ना सिर्फ आप जो लोगों में बनाते हैं, बल्कि बंद कमरे में जो आपका शौहर हो, वो भी आपकी सबके सामने तो इज्जत करता है, मगर तन्हाई में भी इज्जत करे, वो है आपकी सक्सेस। आपकी औलाद आपकी रिस्पेक्ट करे, वो है आपकी सक्सेस। आपके पीठ पीछे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मिनॉरिटी जो है ना वो तो गीबत करेंगे ही करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर प्रेजिंग यू, दे आर अप्रिशिएटिंग यू। तो ये है आपकी सक्सेस। दिस इज द सीक्रेट कि आपने अपनी सक्सेस को कैसे हासिल करना है और मेंटेन कैसे करना है। हम लोगों ने सक्सेस के मानी क्या बना लिए? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास एटीट्यूड है, जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल और शी इज द मोस्ट सक्सेसफुल। और ये सारी चीजें इस वक्त में खत्म हो गई हैं। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना पैसा है, बिकॉज अभी जो डर है वो हर बंदे के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके फॉलोअर्स कितने हैं, बिकॉज जो डर सबके ऊपर है वो आपके ऊपर भी है। आप अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके आपके अस्पताल में हो सकता है और आईसीयू में हो सकता है, कोई बचने वाला नहीं है। और अगर आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है कि जी मैंने 4 ये प्रोजेक्ट्स कर लिए या 2 ये कलेक्शंस की या ये 2-4 गाने गा लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके लिए भी आप इम्यून नहीं है। इसमें तो सिर्फ एक और एक चीज है और मैं आपको यकीन करके बताऊं, इस वक्त अगर मैं भी कुछ याद करूंगा ना इस सिचुएशन का, अल्लाह करे कि मुझे, मेरी माँ को, आपको, जो देखने वाले उन सबको सेहत पे अल्लाह मियां हमारे पे रहम करे, सब लोग इसका शिकार ना हो। मगर मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ मुझे मगर सबको वो लोग याद रहेंगे, वो लोग याद आएंगे जो इस वक्त में उन्होंने लोगों को मोहब्बत दी, उनको सपोर्ट किया, उनकी दर्द में और उनके डर में शामिल हुए और उनको कहा कि डोंट वरी, हम लोग आपके साथ हैं। जो दूसरे लोगों के जिनको जरूरत है उनके लिए कुछ किया। इस वक्त किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी तस्वीर लगाई और किसका ब्रांड की तस्वीर लगा दी कि मैंने ये पहना हुआ है, उससे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपनी ब्रांडिंग की, थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग की, उसमें तो और भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप तो बिल्कुल ही बुरे लग रहे होंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा आपने कितना प्यार बांटा, कितनी मदद बांटी और सबसे ज्यादा एक दूसरे को कितना पॉजिटिव किया, और ये बहुत जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत बातें की शेरू, और यही इसी चीज की कमी है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारे लोगों में बहुत जज्बा है, मगर अफसोस ये है कि उनको गाइड करने वाले लोग नहीं है। उनके लिए अब मेंटोर्स खत्म होते जा रहे हैं। वो किसी भी फील्ड के अंदर आ जाए, हमें अपने मेंटोर्स को वापस जिंदा करना है। हमें अपने लोगों को सही और गलत की तमीज बतानी है। हमें सबसे पहले तो खुद पर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम लोग भी बहुत गलतियां करते हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हमें बाद में अफसोस होता है कि यार हमसे ये बात क्यों हो गई या हमने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करे आदमी, अपनी जात से स्टार्ट करे कि यार मुझे अच्छाई की तरफ जाना है, मुझे पॉजिटिव बनना है। और जैसे कि मैंने कहा, आज से सब लोग प्रॉमिस कर लें कि
इस वायरस ने डरा दिया मुझसे। मेरे घर के अंदर लोग कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं इंसान हूं, सबको डर लगता है, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा क्यों, मौत से क्यों नहीं डर लगता? मैंने कहा कि मौत को देखा तो नहीं शायद, पर बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। तो मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए? इसलिए कि आपका अगर जमीर मुतमईन है, आपका दिल मुतमईन है, आप पूरी कोशिश करें कि ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला की मखलूक में आसानियां बांट सकें, तो मेरा दिल कहता है कि फिर आपको किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात शेरू, हम लोग जितने भी घरों के अंदर बंद हैं, मैंने देखा है मुझ तक कई लोगों की वीडियोस भी आई हैं, कंप्लेंट्स भी आई हैं, कई लोग कह रहे हैं उफ थक गए हैं, एक दूसरे की शक्ल देख देख कर आबाजार हो गए हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। अरे भाई, इस टाइम को भी नेमत समझो। जो लोग अपने वालिदैन के साथ हैं, उनको अल्लाह ने मौका दिया कि अपने उन बूढ़े माँ बाप की बातें सुनो जो आप अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं सुन पाते। आप अपने बच्चों को आईपैड्स दे देते हो, ब्रांडेड चीजें पकड़ा देते हो, अच्छे स्कूलों में पढ़ा देते हो, मगर आप अपनी कीमती कंपनी नहीं देते हो। अपने बच्चों को अपनी कंपनी दो। अपने घर में जो सुनते नहीं हो, आप अपने बहन भाइयों को, आप उनके लिए टीचर मत बनो, आप उनकी इस्लाह करो प्यार से, मोहब्बत से। उनको बताओ बेटा क्या सही है क्या गलत है। तो ये मौका, ये वक्त को भी आप नेमत समझो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपस में शेरू, सबको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा याद आ रहा है ना। इतनी मसरूफियत में मैंने देखा, मेरे कई ऐसे जानने वाले जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, जब उन्होंने मुझे अपनी नमाज वाली तस्वीरें भेजी, तो बिलीव मी और नॉट, मैंने अल्लाह को शुक्र करके कहा कि देखो इस वायरस को थोड़ा सा शुक्रिया भी अदा कर दे कि इसने कईयों को रब्बे कायनात के आगे सजदा करना याद करा दिया। हम लोग परफेक्ट नहीं है, मैंने जैसे कहा कि हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह को याद करना, किसी को तकलीफ ना देना, और दिन में चाहे एक दफा अपनी जात का अहाता करो कि यार आज मुझसे क्या गलती हुई, आज मैंने किसका दिल दुखाया, आज मैंने कौन सा झूठ बोला, आज मैंने किसको धोखा दिया और किसकी हक तलफी की। हक तलफी मैं इसलिए कहूंगी, जैसे बहुत सारे लोगों को राशन बांटा जा रहा है, कुछ फैमिलीज आती हैं जिसमें किसी का भाई आया ले गया, बाप आया ले गया, बहन आई ले गई, बीवी आई ले गई, तो एक ही घर के अंदर 4 राशन चले गए। उन्होंने उन मुस्तहिकीन की हक तलफी की जिनके घर में एक भी राशन नहीं गया। तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखे, ईमानदारी के साथ किसी की हक तलफी मत कीजिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये जो हो रहा है इसके बारे में अभी आई नो कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं कि डबलिंग हो रही है नहीं हो रही, मगर सारे जो देख भी रहे हैं, आई नो हर बंदा डरा हुआ है इस वक्त। हर बंदा सोच रहा है कि यार अभी 4 पैक पकड़ लूं वरना कुछ नहीं होगा, या कुछ लोग तो डर रहे हैं कुछ लेने के भी। आई थिंक हमें उतना लेना चाहिए जितना हम लोग थोड़ा सा वक्त गुजार सके, और फिर थोड़ा सा और करें। इस वक्त हर बंदे के लिए बांटना बहुत जरूरी है। साथ साथ आप बताऊं पॉजिटिविटी वाली बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पॉजिटिवली बात। तो मैं भी जो कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने सीरियसली चुन के मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई रीमा, अपने, मेरे अल्लाह का शुक्र है बहुत अल्लाह ने मुझे दोस्त दिए हैं, और इंडस्ट्री में मेरी ज्यादातर सबसे दोस्ती है, बिकॉज मैं लड़ने वालों में से हूं नहीं, ना मैं लड़ने वाले में से हूं, ना मैं किसी के साथ, मैं कभी ना किसी से जलस होता हूं, और ना ही मैं कभी किसी से कंपटीशन में पड़ता हूं। मैं समझता हूं कि जो मिलना है, जो अल्लाह ने मुझे लिखा है वो मुझे मिलेगा। मगर साथ साथ लोग मुझे इज्जत भी देते हैं, मगर उनमें में भी मैंने एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में मैंने वो लोग लिखे, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनी में मैं फौरन एकदम से खुश फील करता हूं, कौन ऐसे लोग हैं जो मर्जी लोग देखें उनको, सेलिब्रिटी वगैरह, वो मेरे साथ इस तरह पेश आते हैं कि जैसे कि मेरे ना सिर्फ दोस्त हैं कि वो मेरे हमदर्द हैं। तो ये जो आप ही आई हैं, मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूं, कुछ लोग कभी पूछते हैं आपने किस तरह सिलेक्ट किया, लोग कहते हैं आप इसको बुला लें, उसको बुला लें, इसको बुला लें। आप देखेंगे कि अभी जब तो सारे लोग जो मैंने बुलाए ना, मैंने उनको बुलाया जैसे कि आपकी और मेरी जिस तरह की दोस्ती हमारी, हर बंदा कहता है जो शेरू रीमा बैठे होते हैं वो बोल बोल के पागल हो जाते हैं, बिकॉज हमारी इस तरह की रैपो है। बाकी भी सारे मैंने ऐसे अभी सभा आई हुई थी कपल ऑफ डेज अगो, कल मुनीब और एमन आए हुए थे, इमाद आया, बिलाल अशरफ आया, इन सब के साथ होता है मेरी दोस्ती आ रही है। अभी शरियार मुनव्वर आएगा, उसके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। अली आएगा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत, और वो भी इतने मजे का है, वो वेरी डाउन टू अर्थ,
बहुत अच्छा लड़के, आप कंटिन्यू करें। सॉरी आई हैव कट यू इन द मिडल, लेकिन शहरियार का नाम आया तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि जितने लोगों से भी मैं मिली हूँ सब बहुत अच्छे हैं, मगर शहरियार के अंदर जो मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिली है कि वो लड़का हमेशा जब भी मिला है और जिससे भी मिला है उसी प्यार चलिए से, बहुत उसी अच्छा है। मोहब्बत से और उसी अदब से। मुझे भी बहुत जी इस तरह का कंटिन्यू लगता है। करें। मुझे मुझे लगता ही नहीं है कि शहरयार इस तरह का कोई फिल्म स्टार है, बिकॉज वो जिस तरह है मुझे लगता है कि वन ऑफ द ब्रोज नहीं कहते, लाइक ही इज जस्ट अ रियली गुड गाय। तो इसी तरह मैंने लिस्ट बनाई और मैं बहुत खुश हूं कि इस लिस्ट में मैं जब आपका सोच रहा था मुझे मालूम नहीं था सबसे पहले कि आप यहाँ हैं, बिकॉज ये मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला आप और आके आप यहाँ पाकिस्तान में, बिकॉज मुझे लगा आप शायद आप बाहर हैं, और बाहर का ये करना आसान काम नहीं है, हमारी टाइम का फर्क है, मालूम नहीं कि वहां सिचुएशन क्या है, और वहां मैंने सुना है ज्यादा बुरी सिचुएशन है इस वक्त। सो ज्यादा थैंक वर्ष यू फॉर है। बीइंग। तो अच्छा मुझे एक बताएं, हर बंदा सोच पूछता है मुझसे कि हसन आप अगर आपको कहें कि आप डिजाइनर हैं या आप डायरेक्टर हैं या आप टॉक शो हैं, व्हाट विल यू पिक? सो मैं उसका जवाब सोचता रहता हूँ, मगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप मूवी स्टार हैं या आप डायरेक्टर हैं, रीमा उनमें से क्या है आज? देखिए शेरू में एक बात बताऊं, जैसे सूरज है ना, सूरज और कौसो हम्म। कजा के 7 रंग होते हैं जो उसकी हम्म। लाइट से पैदा होते हैं। हर रंग की अपनी इनफरादियत है, हर रंग की अपनी खूबसूरती है, और कोई भी रंग दूसरे रंग के साथ मिलकर एक नया रंग बना देता है, मगर अपनी उसकी इंडिपेंडेंट जो इनफरादियत है वो कायम रहती है। तो इसी तरह जिस फील्ड के अंदर जो भी काम करें आप, एक तो पूरी ईमानदारी से करें और ऐसा करें कि हम्म। वो लोगों के ऊपर एक अच्छा तासुर छोड़ सके। तो बस वो वाह। काम, वो रंग जो है वो कौसे कज़ा बन जाता है। तो वो चाहे आप हो या मैं हूं, हम डायरेक्शन में आए, हम एज एन एंकर कुछ करें, हम एज एन आर्टिस्ट कुछ करें, या क्रिएटिव डिजाइनर के तौर पे आप कुछ करें, या बीइंग ए मदर या सोशल वर्कर के तौर पर मैं कुछ करूं, हर रंग में अपनी खूबसूरती है, बट ईमानदारी शर्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको पता है यही, मेरे पास कभी ऐसे अल्फाज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं, मगर बहुत अच्छे अल्फाजों में कहा। मैं भी यही कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर बंदा, फर्स्टली तो कोई बंदा डरे मत। अभी बहुत से हमारे हमारे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना, वो नौजवान बहुत यंग एज के हैं। पाकिस्तान में 50% से ज्यादा, जो ज्यादा 50% से ज्यादा लोग 30 साल की उम्र से कम है। यही हमारे इनके वक्त है, ये अब सब अभी डरे में कि शायद दुनिया खत्म हो रही है या कुछ होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें बताना चाहिए कि आपको डरना नहीं चाहिए। ये जिंदगी वापस, दुनिया वापस शुरू होगी। हम लोग यहाँ इस तरह काम करके आए और भी आगे जाके जाएंगे, मगर ये कभी ना देखिएगा जैसे मैं बड़ा, देखिए आपने हर चीज की, आपने होस्टिंग की भी, आपने एक्टिंग की भी, आपने डायरेक्टिंग की भी है। आप यूनाइटेड नेशंस के लिए आप जाके जो दुनिया जाके मैं बोल चुकी है, आपने चैरिटी वर्क किया हुआ है। मैं समझता हूँ इंसान हर चीज करे, अगर आप भी देख रहे हैं हर चीज करे, मैंने भी हर चीज की भी है। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ हु वांट्स टू बी अ मास्टर, वांट्स टू एक्सपीरियंस लाइफ। जिंदगी को एक्सपीरियंस करें, आप खुद ही अपने आप को मास्टर फील करेंगे। आप जिंदगी एक ही चीज एक्सपीरियंस करें, बिकॉज जब आप यहां नहीं होंगे तो जैसे रीमा ने कहा, लोग आपकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, आपके काम के बारे में नहीं। और आपकी लेगेसी क्या होगी कि आपने किस तरह, मैं तो समझता हूं मेरी लेगेसी क्या होनी चाहिए कि अगर आप मुझसे पहली दफा मिले तो मैंने आपको क्या एहसास दिया, आपको मैंने कंफर्टेबल किया, आपको मैंने प्यार दिया, आपको मैंने उसी इज्जत से मिला जिस तरह मैं किसी और को मिला था, और आप वो याद रखेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कौन सी गाड़ी से उतरा हूं, ना आपको फर्क पड़ेगा मैंने कौन से कपड़े पहने हुए, ना ही आपको फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त कौन है और मैं कौन सी मैगजीन के कवर पे हूं। None of that will matter. The only thing will matter is how I made you feel when I met you. And I will also remember only how you made me feel when I met you. So be kind to people, be nice to people, respect them, and most importantly, respect yourself. So if you see someone not being kind to you, don't engage, walk away. You deserve better. True or not true, Rima? एब्सोल्युटली आई एग्री। वो कहते हैं ना शेर, एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। हमें Yes. खूबसूरती का पता है, मगर हमें खूबसूरती को जानना भी है। और खूबसूरती क्या बिल्कुल। है, हमारे अपने अंदर ही है, हमें उसको खोजना है। मुझे लगता है कि हर इंसान बहुत खूबसूरत है। हर इंसान के अंदर बहुत ही अच्छी चीजें जो दूसरे के पास नहीं है। इंडिविजुअली ही इज वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ताला ने अरबों खरबों लोगों में सबकी इनफरादियत रखी है, तो इसका मतलब है कि सब लोग खास हैं। मगर आपने अपने आप को खासुल खास कैसे बनाना है, वो आपने अपने अमल से बनाना है। आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करके बनाना है, क्योंकि नेगेटिविटी बेशक वक्ती तौर पर आपको
पॉपुलैरिटी भी देती है, बहुत शोहरत भी देती है, पैसा भी देती है, या शॉर्टकट तरीके से आपको एक खास मकाम भी दे देती है, मगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। पॉजिटिविटी वो कहते हैं ना खुशबू की तरह है। आप कोई भी चीज जिसमें हल्की सी भी बदबू हो, आप थोड़ी देर बाद घबरा कर उठ जाएंगे, लेकिन खुशबू जो है उसका असर आपके जहन पर भी रहता है और आपकी रूह को भी मुअत्तर करता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप अपनी गुफ्तगू से, आप अपने किरदार से, आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने बिहेवियर से, आप अपने काम से जस्ट स्प्रेड अ फ्रेग्रेंस। आप खुशबू को फैलाएं, आप सच्चाई को, आप प्यार को, आप मोहब्बत को। अरे भाई 4 दिन की जिंदगी है, क्यों लड़ते हो, क्यों सार्कास्टिक होते हो, क्यों एक दूसरे की किरदार कुशी करते हो? रहने दो यार, रहने दो। बात करोगे तो 10 की फायदा। शेरू पंजाबी में है ना वो बड़ी प्यारी बात कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नु मारे। तो बस नफ्स को मार दो। वाह वाह वाह। और इसी नोट पे हम कहेंगे कि अगर आप अब पॉजिटिव ना हो तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे। रीमा, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम लगा के बातें इस तरह की अच्छी की। हमने सबको थोड़े से ना सिर्फ पॉजिटिव वाइब दी पर बताया कि हमारे जज करने में और बुरी बातें करने में कितना नुकसान है दूसरे लोगों को, और हमें कितना जरूरत है इस वक्त एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत और पॉजिटिव देने की। आप हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव छोड़ के जाती है और आज भी मैं बहुत पॉजिटिव होके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप कुछ अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं तमाम सुनने वालों से, अपने फैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी हैव अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के बीच में जितना हो सके खुशियों को बिखेरें, अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करें और दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने का समा बने। बस यही, आमीन, अल्लाह करे सब यही कर रहे हो। अपना ख्याल रखिएगा। तारिक को मेरा सलाम, प्लीज अपने फैमिली को सबको मेरा सलाम। और अम्मी अब देख रही हैं और मुझे भी मैसेज उनका आया है, वो मुझे बार बार नीचे लिख रही हैं कि रीमा को सलाम, तो अम्मी देख रही हैं उनको। आप एंड पे बड़े माय खुश हैं वार्म आपको। रिगार्ड्स टू, प्लीज पे माय वार्म रिगार्ड्स टू हर, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बेटा पैदा किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो तरबियत की है। शेरू, एक माँ का बहुत किरदार होता है। आपकी माँ को मैं सल्यूट करती हूँ और हर उस माँ को जो अपनी जिंदगी की नफी कर कर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं तमाम देखने वालों से कहूंगी और खासतौर पे तमाम माओं से कहूंगी, और आंटी जान आप तो वैसे मेरी आइडियल हैं, आई विश कि मैं आप जैसी माँ बन सकूं, कि प्लीज अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनकी अच्छी तरबियत कीजिए और उनको वो रास्ता बताइए और वो रास्ता सिखाइए जिस पर चलकर वो आपके लिए फख्र का बायस बन सके। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रीमा। और जब ये इंशाल्लाह सब कुछ है, दुआ मेरी है कि ये सारी सिचुएशन बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हम वापस अपने नॉर्मल जिंदगी पे आएंगे, और जब आएंगे तो हम एक वादा आप एक दूसरे से भी करेंगे कि हम जरूर मिलके कोई प्रोजेक्ट ऐसा करेंगे जो इसके अंदर हम इकट्ठे मिलके पॉजिटिवली और स्प्रेड कर सकें। इंशाल्लाह शेरू। और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो आई एम रीमा खान है। रीमा खान रियल मेरा नहीं है, वो फेक है। तो आई एम रीमा खान है। प्लीज आइंदा जो भी आपने टैग करना है, आपने मुझे मेरे ओरिजिनल मुझे मालूम नहीं था, और अभी मुझे आपको पता है, मैंने अब तो ओरिजिनल पे किया हुआ है, मगर आपने अच्छा हुआ आपने बता दिया। और आपकी एक दफा मुझे प्लीज अपने यूट्यूब का बताते चाहे, नाम क्या था? आरटी केयर। आरटी केयर जी, आरटी केयर, जिससे आप तमाम तरह की मेडिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डन। थैंक यू सो मच रीमा, अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे सारे देख रहे हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया। कल मैं और अपने एक और दोस्त के साथ आऊंगा, मगर आज तो मैं रीमा के वजह से मैं बहुत खुश हूँ और अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजार के मैं थैंक यू कहूंगा आपको। थैंक यू सो मच रीमा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।